वो ताकत जिसे देख आज पाकिस्तान में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। जब आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया तो पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरानों का पसीना छूट गया। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़े तो गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रहे थे, लेकिन उनकी गरजती आवाज शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इशाक डार, ख्वाजा आसिफ और हाफिज सईद को पहरा कर रही थी। एक के बाद एक हाईवे के ऊपर आसमान में भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर प्लेन उड़ते हुए दिखे और ये तस्वीरें सांप की तरह पाकिस्तानियों के सीने पर लूटती रही। लेकिन ये तो अभी झांकी है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जो अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे दिखाई जाएगी, जब हिंदुस्तान के वायुवीर गंगा एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक करके उतरेंगे और फिर वहीं से उड़ जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि जब आसमान में उड़ेगा शक्तिशाली राफेल तो उसे देखकर हो सकता है शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का हार्ट फेल। युद्धाभ्यास के दौरान दोपहर 12:41 पर सबसे पहले वायुसेना के AN-32 विमान आए। ये विमान करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाता रहा और फिर हवाई पट्टी पर लैंड किया। करीब 1 बजे ये विमान यहां से टेक ऑफ कर गया। इसके बाद कई ऐसे लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास किया जिसे देखकर पाकिस्तान की सांस फूल सकती है। जैसे ही आसमान में राफेल नजर आया, लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। राफेल एम की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पाकिस्तान के JF-17 और JF-10CE से ज्यादा है। राफेल एम की रेंज 3700 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए शानदार बनाती है। इसके अलावा राफेल एम में 30 mm ऑटो कैनन गन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये जहाज रोधी मिसाइलों से लैस है। राफेल हवा में ही रिफ्यूलिंग के जरिए अपनी रेंज बढ़ा सकता है। राफेल की एक और खास बात यह है कि मौसम चाहे कैसा हो, वो हर वक्त ऑपरेशन की क्षमता रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान युद्ध का नाम सुनकर ही डर जा रहा है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का हार्ट फेल करने वाले दूसरे विमान का नाम है मिराज। ये वही मिराज है जिसका स्वाद पाकिस्तान पहले भी चख चुका है और एक बार फिर ये मिराज जब आसमान में गरजा तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। दोपहर करीब 1.5 घंटे तक यहां एयर शो हुआ और इसी दौरान नजर आया ताकतवर मिराज, जिसे देखकर लोग रोमांचित हो उठे। मिराज को भी उसी कंपनी ने बनाया है जिसने राफेल को जन्म दिया। 47 फीट लंबा और 7500 किलो वजनी ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल है, क्योंकि पाकिस्तान के बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी मिराज 2000 लड़ाकू विमान के जरिए ही की गई थी। फ्रेंच मूल के इस विमान को हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में महारत हासिल है। ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही अपने साथ 13,800 किलोग्राम गोला बारूद लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। करगिल युद्ध में भी इस विमान ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसमें अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मिराज 1800 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले बरसा सकता है। ये लेजर गाइड मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है। मिराज लड़ाकू विमान डबल इंजन से लैस है और बमबारी करने के साथ साथ मिसाइल गिराने में भी माहिर है। हिंदुस्तान का ये लड़ाकू विमान पहले भी भारत को अपनी काबिलियत का सबूत दे चुका है और एक बार फिर पहलगाम का बदला लेने के लिए तैयार है। इस फ्लाई पास्ट के दौरान जगुआर, MiG-29 और Mi-17 जैसे लड़ाकू विमानों ने भी अभ्यास किया और बता दिया कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे ही आसमान में सुखोई नजर आए, सरहद पार से जंग की गीदड़ भभकी देने वालों का दिल बैठ गया होगा। यूपी के आसमान में जब वायुसेना का फ्लाई पास्ट हो रहा था तो हिंदुस्तान के हवाई शेर सुखोई ने भी अपना जलवा बिखेरा। सुखोई को देखकर ही दुश्मन देश थर्रा उठा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर सुखोई ने कोई लक्ष्य तय किया तो उसे पूरा किए बगैर वो लौट कर नहीं आता। आतंकवाद को अगर मिट्टी में मिलाने की बात हो या फिर आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करना हो तो सुखोई भी इसके लिए तैयार है।
सुखोई को पहले से काफी अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दागने की क्षमता है। सुखोई को दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी भी खासियत ये है कि इसमें रास्ते में ही ईंधन भरा जा सकता है। सुखोई से 10 तरह के बम और 4 तरह के मिसाइल और 4 तरह के ही रॉकेट दागे जा सकते हैं। दुश्मन पर हमला करने का वक्त आया तो सुखोई 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। सुखोई को भारत ने रूस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया है। ये ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में बेहद सक्षम है। जब जब युद्ध की बात आती है तब तब पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि वो कितने पानी में है। आपको दोनों देशों की वायुसेना के कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना में 3,10,000 सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की ताकत भारत से 1/4 से भी ज्यादा कम है। पाकिस्तान आज तक 1 लाख वायु सैनिक इकट्ठा नहीं कर पाया है। इसी तरह भारत के पास 2,229 विमान हैं और पाकिस्तानी विमानों की संख्या 1,399 है, यानी 1,500 से भी कम है। इसमें अगर लड़ाकू विमानों की बात कर ली जाए तो भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 328 है। इन विमानों में अगर अटैक फाइटर की बात करें तो इसकी संख्या भारत में 130 है और पाकिस्तान में ये सिर्फ 90 है। भारतीय वायुसेना के पास ट्रांसपोर्ट वाहन 270 की संख्या में है और पाकिस्तान अभी 70 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। और अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 57 है। तो ये ताकत समझ आती है और यही डर समझ आता है पाकिस्तान का जब बात इस तरह के अभ्यास की होती है। देखिए, आसमान के साथ समुद्र में भी पाकिस्तान की घेराबंदी हो गई है। नौसेना का युद्धपोत INS सूरत अटानी हजीरा बंदरगाह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच INS सूरत की तैनाती बेहद अहम मानी जा रही है। यकीनन ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए होंगे। तस्वीरें INS सूरत की है, जिसका अडानी हजीरा बंदरगाह पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इसी साल जनवरी में PM मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और अब इसे तैनात कर दिया गया है। ये ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को खाक करने का मादा रखता है। INS सूरत ऐसे विध्वंसक हथियारों से लैस है जो पाकिस्तान की जमीन पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। दरअसल INS सूरत डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत है। P-15B गाइडेड मिसाइल परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज, दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी जहाजों में से एक। इसके निर्माण में 75% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ। INS सूरत का वजन 7400 टन और लंबाई 164 मीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में INS सूरत युद्धपोत पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी बताने की जरूरत नहीं है कि INS सूरत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसकी तैनाती से उसका खौफजदा होना लाजमी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।